हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरो पहाड़ा। हेलो दोस्तों, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आप सबका स्वागत है। ये ब्रह्म सरोवर है जहाँ पे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना यहीं से की थी और यहीं पर उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया था। उस यज्ञ के बाद उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, जिसकी बदौलत आज आप और हम हैं। ये ब्रह्मकुंड महादेव को समर्पित है और महादेव का मंदिर कुछ ही दूरी पे है, तो थोड़ी देर पर आपको महादेव जी का मंदिर दिखाऊंगा। अभी आप देखिए, ये अपना कुंड बहुत गहरा है, आगे लिखा हुआ 15 फुट गहरा है और इस किनारे पे नहाने की व्यवस्था है। आप लोग यहाँ आके स्नान कर सकते हैं और कहते हैं यहाँ स्नान करने का महत्व खास तौर पर सूर्य ग्रहण पर 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है यहाँ पर नहाने का। तो इसलिए जब भी आए यहाँ पर स्नान अवश्य। ब्रह्म सरोवर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी के नाम पे इस स्थान का नाम है। आप तो जानते ही हैं, गॉड ब्रह्मा जी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं। सरोवर के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है और इस बाउंड्री पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं। उस बोर्ड्स में महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है और यह कुंड बहुत ही विशाल है। यह करीब 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। यहाँ सूर्य ग्रहण के दौरान और गीता जयंती के दौरान काफ़ी भीड़ होती है। वैसे तो साल भर के किसी भी समय ब्रह्मा सरोवर की यात्रा की जा सकती है, लेकिन यात्रा का आनंद जो समय है नवंबर और दिसंबर के दौरान होता है। यहाँ गीता जयंती मनाई जाती है। यह समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। नवंबर में गीता जयंती के दौरान और दिसंबर में दीप दौरान के समय यहाँ प्रवासी पक्षी भारी संख्या में आते हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं हनुमान जी को कैसे अंजनी माता भोजन करा रही है। कुरुक्षेत्र के जिन स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, उनमें ब्रह्म सरोवर सबसे प्रमुख है। इस तीर्थ के विषय में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। इस तीर्थ के विषय में महाभारत तथा वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें इस तीर्थ को परमपिता ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर कई धर्मशाला भी बनी हुई हैं। सरोवर के चारों तरफ घाट बने हुए हैं, जहाँ पर जाके स्नान कर सकते हैं और वहाँ बाउंड्री बनी हुई है, तो बाउंड्री के अंदर ही नहाएं। बाहर पानी बहुत गहरा है, तो इसलिए सावधानी से इन दिशा निर्देश को पढ़ते हुए वहाँ पर स्नान करें। और घाटों में प्रमुख घाट हैं, जैसे भीष्म घाट, अभिमन्यु घाट, कृष्णा घाट, अर्जुन घाट, भीम घाट, कुंती घाट, युधिष्ठिर घाट, द्रौपदी घाट आदि कई सारे घाट हैं, जहाँ पर जाके आप सुरक्षित नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया। यहाँ का ब्रह्म सरोवर सभ्यता का पालना माना जाता है। सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी के अल बरूनी के संस्मरण में भी मिलता है, जिसे किताब उल हिंद कहा गया है। सरोवर का उल्लेख महाभारत में भी है। युद्ध के समापन के दिन दुर्योधन ने खुद को पानी के नीचे छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। कहा जाता है यहाँ स्थित विशाल तालाब का निर्माण महाकाव्य महाभारत में वर्णित कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने करवाया था। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु के क्षेत्र का प्रतीक है। इस विशाल सरोवर की परिक्रमा करने के लिए आपको करीब 3 से 4 घंटों का समय लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सरोवर इतना बड़ा है कि घूमते घूमते आप थक जाओगे। और सरोवर के साथ साथ भी आप घूम सकते हैं और सरोवर के आसपास में जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर से भी आप तालाब के दर्शन कर सकते हैं। और ये बाउंड्री पूरे सरोवर को चारों तरफ से घेरे हुए है और जो बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। यहीं पर रूम बने हुए हैं, जिनमें आप स्नान करने के बाद कपड़े भी चेंज कर सकते हैं और टॉयलेट बाथरूम की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, जो चार्जेबल है। ब्रह्म सरोवर के ठीक बीच में से एक पुल निकलता है,
जिसके दाएं और बाएं दोनों तरफ में सरोवर है और विशाल सरोवर को आप बीच बीच में से भी आप देख सकते हैं। और से नज़दीक ही पुरुषोत्तमपुरा बाग स्थित है। उसकी एक साइड एक बड़े रथ पर कृष्ण भगवान और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा है और कात्यायनी का मंदिर भी इसी परिसर में है और उसके सामने दूसरी तरफ द्रौपदी कूप या चंद्रकूप है। वहाँ हनुमान जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, महाभारत युद्ध में जब पांडवों ने कौरवों का लगभग नाश कर ही दिया था, अंत में जब दुर्योधन बचा था तो कहते कि दुर्योधन इसी कुंड में, इसी पानी में, बिल्कुल जल के अंदर एकदम उसने समाधि ली थी ताकि वो छुप जाए और पांडव उसको ढूंढ ना पाए। लेकिन पांडवों ने यहीं पर आके इसी तालाब में उसको पुकार के, उसको बुला के वापस ललकारा उसको युद्ध के लिए और दुर्योधन को यहीं पे उन्होंने बाहर निकाला था पानी से और आखिरी जो कौरव योद्धा था उसका अंत किया था। यहाँ पर दूर दूर से प्रवासी पक्षी भी आते रहते हैं जो दाना चुगते हुए और पानी में तैरते हुए बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगते हैं। यहाँ पर द्रौपदी कूप और द्रौपदी मंदिर भी आप देख सकते हैं और साथ में ही है श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति जिसमें वो अर्जुन को संदेश दे रहे हैं और उनको उनके दुखों का निवारण करने और असत्य पर सत्य की विजय के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और यही गीता का ज्ञान उन्होंने इसी कुरुक्षेत्र की भूमि से दिया था अर्जुन को, जहाँ पर अर्जुन ने अपना तप त्याग छोड़कर श्री कृष्ण भगवान के संदेशों का पालन करते हुए उन्होंने भीषण युद्ध किया था और 18 दिनों तक इस युद्ध में लड़ के उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। और यही भगवान श्री कृष्ण के संदेश आज भगवत गीता के रूप में विश्व विख्यात है। ब्रह्म सरोवर वैसे तो सभी दिन एवं 24 घंटे खुला ही रहता है, मगर आपको अच्छे से ब्रह्म सरोवर घूमना है तो आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच में जाना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के समय आप कृष्णा घाट से सरोवर के दर्शन करें। यह बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही आकर्षक आपको लगेगा। जय माँ कात्यायनी। ब्रह्मा सरोवर के भीतर ही श्री सर्वेश्वर महादेव जी का एक पवित्र मंदिर स्थित है। उसके लिए ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी, एक साथ यज्ञ भी किया था। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए एक छोटा सा पुल है और उस पुल के द्वारा आप उस मंदिर में महादेव के शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और आप चारों तरफ से इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। और सरोवर के बीच बीच में स्थित यह मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य दिखता है। मंदिर के अंदर लिखा है कि यहाँ फोटो खींचना मना है और सुंदर चित्रकला दिखाई गई है कि कैसे भीम दुर्योधन को पीट रहे हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ बहुत ही अद्भुत ये चित्रकला है जिसको आप देख के आप हमारे वेद पुराणों के बारे में, ऋषि मुनियों के त्याग और तप के बारे में आप जान पाएंगे। गीता जयंती यानी भगवत गीता के जन्मदिन का उत्सव यहाँ पर 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इसमें गीता जयंती पर नाटक, नृत्य प्रदर्शन, सामाजिक अभियान, प्रदर्शनियाँ, पवित्र समारोह और प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। ये फोटो में आप देखेंगे विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और ब्रह्मा जी जो उनके नाभि से उत्पन्न हुए उसको कितने शानदार ढंग से दिखाया है। ये शानदार चित्रकला आप देखिए कि कैसे व्यास जी गणेश जी को महाभारत के युद्ध के बारे में बता रहे हैं और गणेश जी उसको लिखते हुए दिखाए गए हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय राधे राधे।